अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ कराची के मशहूर फ्रेस्को के दही बड़ों के ऊपर जो मसाला यूज़ होता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। और इतना कमाल का दही बड़ों का मसाला आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा। इस तरह की परफेक्ट रेसिपी दही बड़े के मसाले बनाने की आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और यकीन करें, कमाल का ये मसाला आपका तैयार होगा। आप इनको मीठे दही बड़ों के साथ, चाट के साथ, नमकीन दही बल्लों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और हाँ, अगर आपका कोई ढाबा है, ठेला है, कोई रेस्टोरेंट है तो उसके लिए भी कमाल की रेसिपी है। एक एक चीज़ आपको ग्राम के हिसाब से बताऊंगा और परफेक्ट रेसिपी होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मसाले हैं मेरे सामने जो रखे हैं। ये हमें चाहिए होंगे दही बड़ों का एक सीक्रेट और बेहतरीन किस्म का मसाला बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहले है धनिया, गोल मिर्चें हैं और आमचूर का जो आपने पाउडर लेना है ये नमक वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि सादा लेना है, खट्टा पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा है, काला नमक है, काली मिर्चें हैं, अजवाइन है और थोड़ी सी टाटरी है, दानेदार जो टाटरी होती है कोई सी भी आप ले सकते हैं, लौंग है और लाहौरी नमक है। तमाम चीज़ों को अभी आपको वेट करके बताता हूँ कितनी कितनी है, आपके सामने ही होगी। तो एक दफ़ा सारी चीज़ों को साइड पर करके वेट मशीन को ले आता हूँ सामने। ये देखें, इस तरह की छोटी सी वेट मशीन अगर आपके किचन में हो ना, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले ये जो प्याली हैं इसका वज़न निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो मैंने कर दिया है। सबसे पहले वज़न कर रहा हूँ मैं अजवाइन का। ये देख लें 6 ग्राम है। ठीक है, आप नोट करते जाएँ साथ के साथ। बाकी ये है कि टेबल स्पून, टी स्पून के हिसाब से भी आपको आगे मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले अजवाइन हमने देख ली और दूसरे नंबर पे ये है सफ़ेद ज़ीरा, 20 ग्राम है। 1 ग्राम का थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, 20 ग्राम की वैसे रेसिपी है। सफ़ेद ज़ीरा 20 ग्राम आपने लेना है। सूखा धनिया है, नहीं ये बाद में वज़न करेंगे, पहले जो प्याली का हमने वेट निकाला था वो कर रहे हैं। यह है काला नमक 16 ग्राम, काली मिर्चें हैं 10 ग्राम, क्योंकि ये जो छोटी वाली प्याली है ना इसका हमने वेट निकाला हुआ इसलिए। और टाटरी कितनी है? 6 ग्राम। 5 से 6 ग्राम टाटरी आपने लेनी है इस रेसिपी के अंदर। लौंग भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लौंग देख लें 5 से 6 ग्राम, 5 ग्राम ले लें, काफ़ी है। लाहौरी नमक 10 ग्राम आपने लेना है, जो नॉर्मली घर में जो यूज़ होता है वो। अब जो बाकी जो चीज़ें हैं उसका वेट करेंगे। सबसे पहले बड़ी वाली प्याली का वज़न निकाल के देखें, ज़ीरो मैंने कर दिया है। अब रखेंगे धनिया, आप देख लें कितना है, 38 ग्राम धनिया है। ठीक है, गोल मिर्चें देख लेते हैं ये कितनी हैं। तो ये दोस्तों एक कमर्शियल रेसिपी है, उसको मैंने छोटा करके आपके लिए डिज़ाइन किया है ताकि इसको आप परफेक्ट बना सकें। और अगर आपका कोई कमर्शियल काम है ना उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देख लें, ये है आमचूर का पाउडर 30 ग्राम। और ये मैं फिर आपको बता दूं, आमचूर का पाउडर आपने वो लेना है जिसके अंदर खटाई ना हो। चलें जी, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोल मिर्चें आप किसी भी फ्राई पैन में तवे के ऊपर डाल दें। अच्छा, इसके अंदर कुछ मसाले ऐसे हैं जिसको हमने रोस्ट करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोस्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे मसाले एक दफ़ा रोस्ट किए और पीस दिए। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपने नोट कर लेना है। तो 3 चीज़ें, धनिया, ज़ीरा और गोल मिर्चें, इनको आपने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरीके से अच्छी सी यानी कि इसके अंदर से खुशबू आ जाए, जब तक आपने इसको रोस्ट करना है और हल्की आंच पे करना है। देखिए, अगर आप आंच तेज़ रखेंगे ना तो ये चीज़ें जल जाएंगी। ख़ासकर ज़ीरा जो है ना ये बहुत जल्दी जल जाता है। और ज़ीरे को अगर आप अच्छे तरीके से भून लेते हैं ना, वैसे नॉर्मली किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए, यकीन करें इसकी जो खुशबू है डबल हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि मसालों की भुनाई आपने अच्छी तरीके से करनी है और हल्की फ्लेम पे करनी है, यानी कि ये जले ना। और ये दही बड़े का जो दोस्तों मैं आपके साथ मसाला शेयर कर रहा हूँ, ये आप आम रूटीन में चाट वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ मीठे दही बड़ों का मसाला नहीं है, इसको आप नमकीन दही बड़ों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा इसको ज़रूर आपने बनाना है। तो ये भुन चुके हैं, अब इसको पीस लेते हैं। अच्छा, पीसने के लिए मैं ले रहा हूँ कुंडी डंडे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ग्राइंडर जार में भी डाल के पीस सकते हैं। कुंडी डंडे में डाल के इसको पीसने का मकसद मेरा ये है कि इसको हमने थोड़ा सा दरदरा पीसना है। ग्राइंडर जार भी है मेरे पास जो इलेक्ट्रिक होता है, मगर उसके अंदर मसला ये आएगा कि ये फ़ौरन से ही पाउडर बन जाएगा। तो इसको हमने करना है दरदरा सा। बाकी के जो मसाले हैं उसको हमने करना है पाउडर।
तो ये इस मसाले बनाने का थोड़ा सा फ़र्क है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको दरदरा पीसना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने पाउडर पीसना है। यानी कि 3 चीज़ों को आपने दरदरा कर लेना है और 7 आइटम इसके अंदर जो जाएंगे उसका हमने पाउडर बनाना है। तो ये देखें दोस्तों, गरम गरम चीज़ों को जब आप पीसेंगे ना 5 से 6 मिनट के अंदर ये इस तरह का दरदरा सा बन जाएगा मसाला। ये मैं थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट रेशो होगा। इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ इसके अंदर कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, और आप इसको एक ही दिन बनाकर 1 से 2 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, ये मसाला पिस गया। अब ग्राइंडर जार में सबसे पहले लौंग में शामिल कर रहा हूँ, बाकी के जो मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। काली मिर्चें, ये आ गई हमारी अजवाइन, टाटरी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। टाटरी का भी हमने पाउडर बनाना है। नमक, लाहौरी नमक जो है ये इसमें शामिल कर देंगे। काला नमक है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आमचूर का पाउडर पहले से पाउडर है, मगर वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि हल्की फुल्की जो गुठलियाँ होती हैं ना आमचूर के पाउडर के अंदर, ये भी ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से पाउडर करने के बाद अब इसको सारे मसाले को एक साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपने इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना है, यानी कि 1-2 महीने से भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि मसाला आपका सेफ़ रहे या आपके घर में इसका इस्तेमाल कम है, तो आप क्या करेंगे, आधे चम्मच से भी कम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। चीनी इसके अंदर ना प्रेजर्वेटिव का काम करेगी, इसके अंदर फंगस नहीं लगने देगी, मसाले को ख़राब नहीं होने देगी। और आपने इसको सेफ़ इस तरीके से करके रखना है कि किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रखना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप मसाला निकालें तो इसका जो ढक्कन है ना फ़ौरन से बंद कर दें, इसको हवा कम से कम लगे। जितनी कम हवा लगेगी उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। तो ये देखें, सीक्रेट मसाला है दोस्तों फ्रेस्को बेकरी का, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है जब भी आप इस मसाले को बनाएंगे आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।